हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे डिस्काउंट यानी कि बट्टा के अंकों के बारे में। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। यदि 40% तथा 20% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो निबल नेट छूट क्या है। दोस्तों, इसका फॉर्मूला आता है दोस्तों एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोग का इसका फॉर्मूला। तो देख सकते हैं दोस्तों, 40% छूट दिया है। यहाँ लिखेंगे दोस्तों 40, ठीक है। यहाँ लिया लिखेंगे दोस्तों 20, गुना कर देंगे दोस्तों 40 गुना 20 बटे में आ जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो जीरो कट गया। 40 और 20 होता है दोस्तों 60। अब 4 × 2 होता है दोस्तों 8, यानी कि दोस्तों 52% का डिस्काउंट दे रहा है। कितना दे रहा है दोस्तों? 52% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इस मैथ को आप दूसरा तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, मान के चलते हैं हम लोग का क्या है दोस्तों, मान के चलते हैं दोस्तों सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है दोस्तों 100 रुपया। ठीक है दोस्तों, हम लोग मान के चलते हैं दोस्तों अंकित मूल्य दोस्तों। ठीक है, अंकित मूल्य दोस्तों मार्केट प्राइस कितना है 100 रुपया, उसमें से 40% छूट दे रहा है, यानी कि दोस्तों बेच कितना रहा है दोस्तों 60/100 में बेच रहा है। फिर दोस्तों 20% छूट दिया, यानी कि बेचा कितना दोस्तों 80/100 में बेच दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका भी दो जीरो कट गया, इसका भी जीरो कट गया, यानी कि दोस्तों आ गया 6 × 8 आ गया दोस्तों 48, यानी कि दोस्तों उसका विक्रय मूल्य हो गया 48। मतलब कहने का मतलब है ये आ गया दोस्तों सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसका डिस्काउंट कितना दिया था, तो 100 रुपये में अगर 42 में बेचता है तो उसका डिस्काउंट कितना है दोस्तों, आप देख सकते हैं 48 में बेचता है तो आ गया दोस्तों 52% का डिस्काउंट आ गया। ये ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, ऐसे भी हो सकता है, आप कोई भी मेथड अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राजेश 900 रुपया में एक मेज खरीदता है तथा उसे बेच देता है। राजेश ग्राहक को 10% तथा 20% की दो क्रमिक छूट देता है। मेज का विक्रय मूल्य क्या है। दोस्तों राजेश, ठीक है दोस्तों, राजेश क्या किया दोस्तों, 900 रुपये में एक ठो मेज खरीदा, उसके बाद 10% और 20% का छूट दिया, यानी कि दोस्तों 900 रुपया में अगर 10% का छूट देता है तो बेचता कितना बेचता, 90/100 में बेचता है। फिर से दोस्तों उसको 20% छूट देता है, यानी कि दोस्तों बेचता है 80/100 में बेचता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोस्तों, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 9 × 72 गुना आ जाएगा दोस्तों 9, यानी कि हम कह सकते हैं 9 2 18 का 8 कैरी का 1 63 64, मतलब ठीक है, जो मेज का विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों 648 रुपया, उसका मेज का विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये था उसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और डिस्काउंट दिया दोस्तों, पहले 10% डिस्काउंट दिया, उसके बाद 20% डिस्काउंट दिया, अब उसका विक्रय मूल्य हो गया बेच दिया, उसका विक्रय मूल्य हो गया 648 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु को 30% तथा 20% के दो क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है। यदि उसका अंकित अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 है तो विक्रय मूल्य क्या है। दोस्तों माना दोस्तों क्रय मूल्य है दोस्तों, माना दोस्तों उसका क्रय मूल्य है 100 रुपया। ठीक है दोस्तों, पहले 30%, उसके बाद 20% लाभों पर बेचा है, यानी कि दोस्तों 100 रुपया का अगर 30% लाभ होता है तो हो जाता है दोस्तों 130 बटे में आ गया दोस्तों 100। ठीक है, अब फिर 20% का अगर लाभ होता है तो हो जाता है दोस्तों 120 बटे में लिखेंगे दोस्तों 100। ये दोनों को विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, उसका अंतिम विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों 31,200 रुपया। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपस में। ठीक है, तो दोस्तों 12 से भाग देंगे, 12 दूगे 24, 6 7, 12 6 72, 2600 आ गया। 13 से काटेंगे, 13 दूने 26, जीरो आ गया, यानी कि आ गया दोस्तों 100/100 इजिकल आ गया दोस्तों 200। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 20,000, यानी कि हम कह सकते हैं उसका क्रय मूल्य कितना था दोस्तों 20,000 था राजेश का। ठीक है, इसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना दोस्तों 20,000 रुपया था, उसका 10% और 20% 30% और 20% प्रॉफिट के लाभ से वो हो गया 31,200 रुपया। मतलब हम लोग का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हो रहा है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हो रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन।
दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 60% दो क्रमिक बट्टा देना डैश के एक समतुल्य बट्टा देना बराबर है। 60% के दो बट्टा देना यानी दोस्तों 60% और दोस्तों 60%, दो ठो 60% का बट्टा देना एक क्रमिक बट्टा देना के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों 60 + 60, ठीक है, माइनस करेंगे दोस्तों 60 × 60 बटे में आ जाएगा दोस्तों 100। ये फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों आपको मालूम है, हम लिख देते हैं, रुक जाइए। 60 × 60, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 60 + 60 होता है 120 से हम लोग 36 माइनस कर देंगे, यानी कि आ गया दोस्तों हम लोग का यहाँ 4 आ गया, ये 4 हो जाएगा यानी कि 84%, ठीक है। 60% का दो बट्टा देने का मतलब है दोस्तों 84% का एक ही बट्टा देना बराबर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है x +